बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन और भारत के दरमियान एक मर्तबा फिर कशीदगी बढ़ चुकी है। इंडियन और अमरीकी बहरिया की जानिब से बहरे हिंद में मुश्तरका फौजी मशकें की गई हैं, खास तौर पर ऐसे माहौल में जब लद्दाख की गुलवान वैली में इंडिया और चीन के माबैन एक जंग का माहौल है। साउथ चाइना सी के अंदर चीन को चैलेंज करने के लिए भारत और अमेरिका अपने ताकतवर जंगी जहाजों के साथ पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब रूस ने इंडिया और अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज क्या है? नीज इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी के अंदर क्या अचीव करना चाहता है, चीन और रूस की जानिब से नई स्ट्रेटजी क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नीज अफगानिस्तान के हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज इसमें शामिल करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इंडियन और अमरीकी बहरिया की बहरे हिंद में मुश्तरका फौजी मशकें क्या चीन के लिए कोई पैगाम है, खास तौर पर ऐसे माहौल में जब लद्दाख की वादी गुलवान में इंडिया और चीन के माबैन शदीद कशीदगी है। ये मशक जजीरा अंडमान और निकोबार के करीब की गई हैं, जहां इंडियन बहरिया का मशरकी बेड़ा पहले ही तैनात है। अस्करी उमूर के माहिरीन का कहना है कि बहरे हिंद का ये इलाका बहुत अहम है, क्योंकि ये तिजारत का रास्ता भी है और अमेरिका जैसे बहुत सारे ताकतवर ममालिक इसी रास्ते से अपने जंगी जहाज़ों को जनूबी बहेरा चीन में भेजते हैं। ऐसी सूरत हाल में अंडमान और निकोबार जजीरे उनके लिए स्ट्रेटजिक एतबार से अहम हैं। अमरीकी बहरिया के 7वें बेड़े के रेयर एडमिरल जिम करुक के हवाले से बताया गया है कि इस मशक से फिजाई सलामती के अलावा तरबियत के मेयार को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद मिली है। स्ट्रेटजिक उमूर के माहिर सुशांत सुरीन ने कहा है कि अगर पहले इस तरह की मशक की जाती तो इंडिया में ही इसके खिलाफ आवाजें उठने लगती, लेकिन वादी गुलवान में चीन ने जो किया है उसके बाद लोगों ने इस तरह की मशकों का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक मामले में करीब तर आए हैं। इंडिया ने अमेरिका के साथ कई अस्करी मुआहदे भी किए हैं, जिसके तहत वो अमेरिका से आबदोजों का मुकाबला करने की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहा है। बहरे हिंद हर मुल्क के लिए बहुत अहम है, बतौर खास जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी पर अपना इख्तियार कायम करने की कोशिश कर रहा है। इसके पेश नज़र अमेरिका और दूसरे ताकतवर ममालिक के जंगी जहाज़ों को वहां पहुंचने के लिए बहरे हिंद बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा चीन के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद इंडिया ने पहले से कहीं ज़्यादा दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। लेकिन दिफाई उमूर के माहिर बेदी का ख्याल है कि इंडिया ऐसी मशक करके चीन को यह बताना चाहता है कि वो तनहा नहीं है और अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 1991-92 से अमेरिका और इंडिया मुश्तरका मशकें कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम तस्लीम करते हैं कि इस मशक से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की तशवीश की अहम वजह वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां चीन अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है। अमरीकी बहरी बेड़ा, जिसे सुपर कैरियर का नाम दिया गया है, जिसमें गाइडेड मिसाइल, यूएसएस प्रिंसेस और मिसाइल तबाह करने वाले जंगी जहाज और दीगर कई चीजें नस्ब की गई हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। जौहरी ताकत से लैस इस जंगी बहरी जहाज को अमरीकी बहरिया में 1975 में शामिल किया गया था। इसका नाम अमरीकी बहरिया के तीसरे फ्लैट एडमिरल कमांड चेस्टर निम्रथ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में अहम किरदार अदा किया था। इंडिया खित्ते में अजारादारी के ख्वाब अब भी देख रहा है। चीन को दबाव में लाने के लिए अमेरिका और इसराइल से करीब आने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है और अरब ममालिक से ताल्लुकात इस्तेवार किए हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल में रवां माह 7 अप्रैल को रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ के 2 रोजा दौरे ने सियासी सूरत हाल में हलचल मचा दी है।
अगरचे पाकिस्तान में इस दौरे की अहम बातें मुनासिब वक्त पर मंजर आम पर आएंगी। अभी तो सिर्फ रूस के वजीर खारजा ने 50,000 सेटिंग वैक्सीन मुहैया करने के साथ साथ 1,50,000 वैक्सीन फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात, जिनमें अफगान अमन अमल के अलावा कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई और सोने पे सुहागा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो कश्मीर के इशू के हल के लिए खसूसी टीम इंडिया भेजेंगे। चीन की जानिब से दरपेश चैलेंज, तिजारत और दीगर उमूर इंडिया को अमरीका के करीब ला रहे हैं और ऐसे में रूस को मगरबी ममालिक के साथ इंडिया की यह कुर्बत रास नहीं आ रही। इंडिया के ये नए और पुराने दोस्त यानी अमेरिका और रूस एक दूसरे के मुखालिफ हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते रहते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब में रूसी मुदाखलत के इल्जामात पर रूस और अमरीका के माबैन अक्सर तनाज़ा होता रहा है और अब यूक्रेन जंग के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन जंग शुरू हो गई है। जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पुतिन को खतरनाक समझते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन को 2020 के अमरीकी इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इंडिया की रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर अमरीका की तिरछी नजर है। अमरीकी कांग्रेस की कांग्रेशनल सर्विस की रिपोर्ट में मुतनब्बे किया गया है कि रूस में बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इंडिया के अरबों डॉलर के सौदे के सबब अमेरिका के तहत इंडिया पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। हथियारों की खरीदारी के लिए इंडिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, जबकि इंडिया के लिए असले की खरीदारी में सबसे ज्यादा 56% हिस्सा रूस का है। यहाँ भी रूस अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इंडिया के लिए अमेरिका और रूस दोनों अहम मुल्क हैं, लेकिन चीन से दरपेश चैलेंज, जबकि रूस और अमेरिका के माबैन कशीदगी के दरमियान इंडिया के लिए इस मरहले पर तवाजुन कायम करना मुश्किल हो चुका है। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने की वजह से उसका दिफाई बजट भी सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को कई जंगों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसमें वियतनाम, इराक सरे फहरिस्त हैं। अब तो अफगानिस्तान जंग में भी अमेरिका हथियार डालने पर मजबूर हुआ। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने 9/11 के वाकयात के बाद हमला किया था। 20 बरस जारी रहने वाली ये जंग अब खत्म हुई। इस जंग में 35,000 अमरीकी और इत्तहादी फौजियों की हलाकतें हुई, जिनमें 2,400 अमरीकी फौजी थे और 20,000 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीका को मजमूई तौर पर 2,000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीका और तालिबान के दरमियान जो अमन बातचीत हुई, जिसके नतीजे में अमरीकी और उसके इत्तहादियों ने अफगानिस्तान से इनखला किया, उसमें पाकिस्तान ने मरकजी किरदार अदा किया। इंडिया को अफगानिस्तान में अमन एक आंख नहीं भा रहा। इंडिया ने अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में अनारकी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इंडिया ने तालिबान और अमरीका के दरमियान होने वाले अमन मायदे को नाकाम बनाने के लिए हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, जिसमें उसे बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर बिलाखिर जब काबुल पर तालिबान की हुकूमत बनने लगी तो इंडिया अफगानिस्तान से फरार हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान अमन कायम करने में अहम किरदार और अमेरिका से कुर्बत के साथ साथ पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी बना हुआ है। इसके साथ ही रूस का पाकिस्तान के करीब आना और नए मुआहदे साइन करना, इसके अलावा चीन का ईरान से $400 बिलियन का तारीखी मुआहदा करना, जिसका पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा मुआशी फायदा पहुंचेगा, ये सब अवामिल इंडिया के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। जबकि उसके साथ चीन और इंडिया के दरमियान सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी ने इंडिया को खिते में तन्हाई की तरफ धकेल दिया है और ये बदलती खिते की सूरत हाल इंडिया को हजम नहीं हो रही।